अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अरबिक ड्रेस का डिज़ाइन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, काफ़ी वायरल है ये। और इसको ट्राई किया मैंने तो बहुत ही आसान था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ये डिज़ाइन ब्लैक कलर पे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वाइट पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वाइट कलर का आजकल फैशन भी है, वाइट गाउन या वाइट सूट दोनों आजकल बहुत चल रहे हैं, तो किसी पे भी आप बना सकते हैं इसको, या वाइट दुपट्टे पे भी बनाया जा सकता है। इसमें जो मटेरियल यूज़ हुए हैं वो भी बहुत आम से हैं, आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें वाइट टिश्यू फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। वाइट टिश्यू फैब्रिक ले लीजिए या वाइट ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लीजिए, अगर शाइनिंग वाला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस तरह का आपको फ्लावर ड्रा कर लेना है 5 पेटल वाला। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बीच का जो सर्कल है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, या फिर अगर सर्कल बड़ा करना है तो फिर पेटल्स और बनानी पड़ेंगी। तो दोनों तरह से भी बनाया जा सकता है, या तो पेटल ज़्यादा कर लीजिए या फिर सर्कल छोटा करके कम पेटल्स में बना लीजिए। तो आपको पहले इसको फैब्रिक के नीचे रख के इस तरह से ट्रेस कर लेना है। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे ट्रेसिंग करना तो वैसे भी बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें इसके लिए ट्रेसिंग पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट पेपर से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ट्रेस कर लिया है, ये देखिए। और मैंने उल्टी साइड से ट्रेस किया है क्योंकि मैंने फैब्रिक पहले ही फ्रेम में लगा लिया था, तो इसलिए मुझे इसको उल्टा करना पड़ गया था। इसके बाद हमें इन पेटल के किनारे किनारे ग्लू लगाना है, और ग्लू लगाने के बाद हम इस पर राइन स्टोन चेन को स्टिक करेंगे। और यहाँ मैंने सिल्वर कलर की राइन स्टोन चेन ली है, क्योंकि जो मैंने पिक्चर दिखाई है थंबनेल में उसमें राइन स्टोन चेन जो है सिल्वर कलर की ही यूज़ हुई है, तो इसलिए मैंने सिल्वर कलर का ही इस्तेमाल किया है। और ग्लू की अगर बात करें तो आप इसकी जगह फैब्रिक ग्लू की जगह B6000 ग्लू या B7000 ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन चूँकि वो काफ़ी महंगा होता है, मुझे लगता है कि जब हमें इस पर स्टिचेस लगाने ही होते हैं तो फिर उतना महंगा ग्लू इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है। बस उसमें ये होता है कि उसको सूखने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, फ़ौरन सूख जाता है। और फैब्रिक ग्लू को सुखाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। और इस तरह से पूरे फ्लावर पे चेन चिपकाने के बाद फिर हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। और सूखने के बाद इसके किनारे किनारे स्टिचेस लगा लेंगे। नॉर्मल सुई धागे की मदद से हमें स्टिचेस लगाकर इसको पक्का कर लेना है। फिर उसके बाद हम बीच की जगह को फिल करेंगे, और यहाँ बीच की जगह को फिल करने के लिए मैंने सिल्वर कलर का कटदाना लिया है, और इसको नॉर्मल सुई धागे की मदद से ही लगाया है। अगर आपको आरी वर्क करना आता हो तो आप आरी वर्क के ज़रिए इसको फिल कर लीजिए, उससे और जल्दी और आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने सुई से ही लगाया है, क्योंकि आरी वर्क करना नहीं आता मुझे, तो इसलिए नॉर्मल सुई धागे की मदद से लगाया है। इससे भी आसानी से लग जाता है, बस ये कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और अंदर की जो जगह फिल करनी है उसमें भी हमें पत्तियां ही बनानी है, यानी जो पेटल हमने बनाई है बाहरी जो आउटलाइन की है उसी के अंदर उसी शेप में 2 पत्तियां और बनानी है कटदाने की मदद से। आप चाहें तो पहले पेन से निशान लगा लीजिए, फिर उस पर बना लीजिए। और ये देखिए हमारी एक पत्ती रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हमने दोनों पत्तियों को तैयार कर लेना है, और ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बस हमें बीच की जगह को फिल करना है। तो यहाँ फिल करने के लिए मैंने जरकन वाले नग का इस्तेमाल किया है, जो फ्रेम के अंदर होता है। इसमें अलग अलग साइज़ में आता है, मेरे पास बड़ी साइज़ का था तो इसमें से 3 ही फिट आ रहे थे। और 3 लगाने के बाद फिर ये सर्कल पूरा फिल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने यहाँ सिर्फ 3 नग का ही इस्तेमाल किया है। और फिर बाकी सर्कल को फिल करने के लिए यहाँ मैंने सिल्वर कलर की मोतियों का इस्तेमाल किया है। मेरे पास सिल्वर कलर की पॉलिश वाली मोतियाँ थी, तो उन मोतियों का इस्तेमाल कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह के नग या इसी तरह की मोतियों का इस्तेमाल करें। सिल्वर कलर में जो कुछ आपके पास अवेलेबल हो, सिल्वर शाइनिंग में या वाइट शाइनिंग में, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस तरह से एक एक दो दो मोतियाँ लगाते हुए मैंने पूरे सर्कल को फिल कर लिया है। और ये इसके बाद हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कंप्लीट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको कट कर लेना है। अगरबत्ती की मदद से कट कर लीजिए, या आपके पास अगर सोल्डरिंग आयरन हो तो आप उसकी मदद से कर लीजिए। लेकिन आपको कैंची से कट नहीं करना है, क्योंकि कैंची से कट करने के बाद किनारे से धागे निकलने का डर रहेगा। तो आप अगरबत्ती ही का इस्तेमाल कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इसका पूरा ड्रेस नहीं बनाया है, बल्कि सिर्फ एक फ्लावर ही बनाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मुझे गाउन बनाना नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि ये गाउन पे या फिर फ्रॉक पे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको नेट की फ़्रॉक बनानी हो वाइट कलर में, या फिर ऑर्गेन्जा की फ़्रॉक बनानी हो, तो उस पर आप ऊपर की साइड में 5-6 फ्लावर बना के इस तरह से लगा लीजिए, तो आपका बहुत अच्छा सा फ्रॉक या गाउन तैयार हो जाएगा। और बच्चों की फ्रॉक और गाउन पे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा प्यारा सा लुक आ रहा है। और वाइट कलर पे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाइट कलर पे या फिर ब्लैक कलर पे। और अगर आपको 3D शेप में लगाना हो तो आप इसके किनारे किनारे सिर्फ कॉर्नर पे स्टिचेस लगा दीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लीजिए। और अगर आपको स्ट्रेट लगाना हो तो फिर आप पूरे में नॉर्मल सुई धागे की मदद से स्टिचेस लगा लीजिए, तो आपका ड्रेस तैयार हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।